आज हम दर्शन करने वाले हैं उस सर्वेश्वरी के जिसकी वंदना स्वयं कृष्ण करते हैं, जिनके विरह में श्री कृष्ण भी रोए हैं, जिनकी लीलाओं को सुनकर आप भाव विभोर हो जाओगे। जी हाँ, हम जा रहे हैं बरसाना धाम। अभी हम लोगों ने प्रेम मंदिर से ले लिया बस और पहुंच गए हैं बरसाना। राधे राधे, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ श्रीमती राधा रानी के। कहते हैं राधा रानी कृपा करती नहीं है, बरसाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ संपूर्ण बरसाना धाम के। सबसे पहले हम लोगों ने सूत जमा किए और पहुंच गए कीर्ति मंदिर। राधा जी की माँ का नाम कीर्ति था, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का भी नाम रखा गया है। इस मंदिर की स्टाइल और आर्किटेक्चर को देखकर आपको काफ़ी हद तक प्रेम मंदिर की याद आएगी। दोनों ही मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने करवाया है, इसलिए आपको दोनों की आर्किटेक्चर काफ़ी हद तक सेम देखने को मिलेगी। इस मंदिर में भी प्रेम मंदिर की तरह ही लाइट एंड फाउंटेन्स तो शाम को होता है, तो अगर आप शाम के टाइम में इस जगह आ रहे हैं तो उस चीज़ का भी आप आनंद ले सकते हैं। 30 एकड़ में स्थित कीर्ति मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण 8 मई 2006 को शुरुआत हुआ था और 13 साल बाद 11 फरवरी 2019 को यह मंदिर भक्तों के लिए खोला गया था। मंदिर में आपको कई खूबसूरत सी झांकियां भी देखने को मिल जाएंगी। आपने शायद वो गीत सुना होगा। मनिहारी का भेष बनाया, मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कीर्ति मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आपको कीर्ति माता के दर्शन होंगे, जिन्होंने नन्ही सी राधा रानी को अपनी गोद में ले रखा है। साथ में आपको राधा कृष्ण और सीताराम के भी दर्शन होंगे। सुबह कीर्ति मंदिर में हमारा दर्शन हो गया, बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ, मैं क्या ही बताऊं। वहाँ पे वृषभानु जी जो कि राधा जी के पिता हैं, कीर्ति जी जो कि राधा जी की माँ हैं, सब परिवार यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। राधे कृष्ण की ही मूल विग्रह है, साथ ही साथ राधा जी की सखियों का भी यहाँ पर विग्रह बना हुआ है। ललिता सखी, विशाखा सखी और भी ढेर सारी सखियों का यहाँ पर विग्रह बना हुआ है। इतना प्यारा दर्शन हुआ कि मतलब मेरे तो गूज़बम्स आ गए थे। खैर वहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो एक्सपीरियंस था ना दैट वाज जस्ट वाओ। मतलब क्या बोलूँ, मैं तो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन पर, श्री लाडली जी महाराज के मंदिर। चलिए लेट्स गो। बरसाने की गलियों से होते हुए अब हम लोग जा रहे हैं श्री लाडली जी महाराज मंदिर की ओर। बरसाना धाम ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। कंस के डर से जैसे नंद बाबा ने गोकुल छोड़कर नंदीश्वर पहाड़ी पर नंदगांव की स्थापना की, वैसे ही वृषभानु जी ने भी रावल छोड़कर ब्रह्मगिरी पर्वत पर आ बसे। सतयुग में ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु की तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि श्री हरि आप मेरे ऊपर लीलाएं करें। तब विष्णु जी ने वरदान देते हुए कहा कि इस जगह आप पर्वत रूप में प्रकट हो जाएं। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी आज भी मौजूद हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए श्री लाडली जी महाराज टेम्पल। वृषभानु जी अपनी पुत्री राधिका रानी को लाडली जी कहा पुकारा करते थे, इसीलिए टेम्पल का नाम लाडली जी महाराज टेम्पल है। चलिए अब आपको अंदर में दर्शन करवाते हैं। अगर आप ब्रज दर्शन को आ रहे हैं तो मंदिर की टाइमिंग्स का ख्याल जरूर रखें, नहीं तो आपको दर्शन के लिए काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। आप देख सकते हो इस जगह ठाकुर जी और राधा रानी मध्य में विराजमान हैं और साथ में हैं ललिता सखी और विशाखा सखी। मंदिर से ही आपको संपूर्ण बरसाना धाम के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। राधा रानी जी का यह मंदिर लाल और पीले पत्थरों से बना हुआ है। इस खूबसूरत से मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह जी ने 1675 ईस्वी में करवाया था।
बरसाना धाम में मुरारी बापू जी की रामकथा का भंडारा चल रहा था, तो प्रसाद पाकर हम निकल पड़े नंदगांव की ओर। तो मैं जैसे लोग आ गए नंदगांव, ये वही जगह है जहाँ पे नंद बाबा गोकुल छोड़कर अपने सारे परिवार के साथ आकर के रहने लगे थे। ये एक नंदीश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो चलिए पहले पहाड़ी पर चढ़ते हैं, उसके बाद आपसे सारी कहानी और भगवान की लीलाएं शेयर करते हैं। नंदीश्वर पहाड़ी की तंग गलियों से हम पहुंच गए नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण के घर। भगवान श्री कृष्ण ने 2 साल 3 दिन गोकुल में गुजारा और फिर 9 साल 50 दिन इस जगह नंदगांव में रहे। ये नंदीश्वर पहाड़ी पर स्थित है। सांडिल्य मुनि ने यहाँ कई वर्षों तक तप किया और उन्होंने श्राप दिया था कि कंस या कोई राक्षस इस जगह आएगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। इसीलिए नंद बाबा ने कान्हा को यहाँ लेकर आए और इसी जगह पर रहने लगे। आपने भगवान श्री कृष्ण के गैयों के प्रति प्रेम को तो सुना ही होगा। इसी जगह पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गैयों को देखा करते थे। नंदगांव के इसी जगह पे महादेव ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए थे। नंदगांव में विराजमान भगवान शिव के रूप को नंदीश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। राधे राधे। जय नंदलाला की सभी भक्तों को नंदगांव से जय नंदलाला की। भगवान की कृपा आपके ऊपर सभी भक्तों के ऊपर सदा बनी है। ये भोले बाबा का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये उसी समय के भोले बाबा जब भगवान कृष्ण के अवतार पर आए थे जन्म कृष्ण में। माँ इस गाने दर्शन नहीं कराए क्योंकि तेरे चूहे कातर है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे आस लगाती बैठे। उनका नाम आशीश्वर महादेव है। नंद भवन में ठाकुर जी रोने लगे, गोपियां बुलाने के लिए गई। चल रहे होगी नंद भवन में यशमत माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी तो पे राई नौन करवावे। फिर ठाकुर जी हंसने लगी। मैया की गोदी में जामे तो रोन लगे, फिर और बाबा की गोदी में आमे तो हंसने लग जाते। और फिर मैया यशोदा कह रही है बाबा से, बाबा तुम यही थे, मेरी उम्र है 85 साल, मैं तो कहाँ ढूंढूंगी। बाबा ने कही मेरी 3 शर्तें भैया, उनको तू पालन करेगी तो मैं ठहरूंगा बेबी आज भी तीनों। पहली शर्त, जब तेरा लाला स्नान करेगा उसी जल से मैं स्नान करूंगा। दूसरी शर्त, जहाँ लाला तेरा लीला करने के लिए जाएगा मामा मैं जरूर जाऊंगा। तीसरी शर्त ये सुन लो, ये किसी को मालूम भी नहीं है आपको। तीसरी शर्त ये है, ठाकुर जी उस समय प्रसाद पाते, राजभोग प्रसाद, दोपहर को लगभग 2 के बीच में प्रसाद पाते। उसी थाली का प्रसाद स्वयं भोले बाबा पाते। इनके 5 नाम है। ब्रज में नंदगांव में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और मथुरा में भूतेश्वर। इनके 5 नाम है। ब्रज में ये मेरा आपको बोलो भोले बाबा की जय। नंदगांव से सभी को नितिन गोस्वामी जी की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलो भोले बाबा की जय। एक बार बोलो राधे राधे, राधे राधे। सो गाइस, नंदगांव में हमारे दर्शन हो गए। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के दर्शन होंगे। नंद बाबा के, यशोदा मैया की, भगवान श्री कृष्ण के, बलराम जी के, राधा रानी के, साथ में भगवान श्री कृष्ण के 2 सखाओं के भी दर्शन हैं। पगड़ी में है नंद बाबा और चादर लपेटे हैं यशोदा मैया। बाबा की तरफ बलराम जी हैं और मैया की ओर कृष्ण है। इस जगह आप देखोगे कि बलराम जी भी बांसुरी बजा रहे हैं, बलराम जी भी काले हैं। वो कृष्ण जी को चिढ़ाते थे कि यशोदा जी का तू नहीं है, नंद बाबा तेरे नहीं है, दोनों गोरे हैं और तू काला है। तो कृष्ण कहते हैं मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहो मोल को लीनो तू जसमत कब जायो, गोरी नंद यशोदा गोरी तू कितकारो आयो। मैया ने कहा नाराज मत हो कान्हा, मेरे लिए तुम दोनों एक ही हो। साइड में राधा रानी के दर्शन हैं और दूसरी ओर साथ के सखा हैं, धन सुखा और मन सुखा। सो दर्शन करके हमें काफ़ी आनंद की प्राप्ति हुई और अब हम लोग चल रहे हैं वृंदावन, वहीं पर हम लोग अपने रूम में। और इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए और मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।